बागबाहरा के पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास खेल परिसर में, जहां आज पूज्य दद्दा जी का 96वां जन्मदिन सेवा भाव के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे बच्चों को लेखन सामग्री, वृक्षारोपण, बीज का वितरण किया गया है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम अभी जो सरकार ने शासकीय हाई स्कूल मानपुरा को मान्यता दी है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र हाई स्कूल के नाम से, वहाँ पे भी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। होनहार बिरबान के होत चीखने पात, आज हमारे सामने हैं उनके यशस्वी पुत्र डॉक्टर राकेश मिश्र जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि बड़ी जगह जाने के बाद आदमी बड़े शहरों को ढूंढता है, अपनी जन्मभूमि को और छोटे गांव को भूल जाता है। तो यह उनके संस्कारों का ही प्रतिफल है कि आदरणीय राकेश जी लगातार यहाँ पे आयोजन करते रहते हैं और उस मातृभूमि को से लगातार जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कुछ प्रश्न। तो आपका प्रवीण प्रभात चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप पधारे यहाँ पे। आपके चैनल के शुभारंभ की भी बधाई और इस अच्छे कामों को आप कवर करते रहे, इसके आपको बहुत बहुत बधाई। जी भाई, जब आप इतनी बड़ी जगह आज बैठे हुए हैं, उसके बाद बुंदेलखंड को और अपने ख़ास तौर से गृहनगर को आप कंटिन्यू कार्यक्रम देते हैं, कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं, जनता का लगातार भला कर रहे हैं। इस गांव को आपने जो स्थिति गांव की स्थिति जो बन पड़ी है, जो अच्छे जिलों की नहीं है, तो इसमें का आप क्या इसके बारे में बताएंगे पिताजी के संस्कारों को जोड़ते हुए? आज पूज्य दद्दा जी की 96वीं जयंती है। दद्दा जी बड़े सादा रूप में रहे हैं, बहुत लोग उनको जानते भी नहीं थे, उनके कामों को जानते हैं। अच्छा आदमी वही होता है जिसके जाने के बाद उसको लोग याद करें। उन्होंने इस लायक हम लोगों को सक्षम बनाया। इस गांव के छोटे से गांव से हम पढ़ के निकले। कल्याण सिंह जी हमारे क्लास फेलो थे, साइकिलों से हम लोग जाते थे, हमको बचपन के दिन याद है। हमको लगता है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। विनोद राव जी हमारे क्लास फेलो हैं, हम इनके साथ भी छोटे से घर में रहे, पढ़ाई की। आज भगवान ने हमें अवसर दिया है तो हम मानते हैं इसमें हमारी जन्मभूमि का ही मुख्य स्थान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरि से, तो अपनी जन्मभूमि के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, ये दद्दा जी हमेशा कहते थे। और इसी भाव के कारण आज मुझे लगता है कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे पास किसी मदद के लिए आता है तो मैं जो संभव बनता है वो कर सकता हूँ। समस्याएं हर एक के घर में होती हैं, सबका समाधान होना बहुत कठिन होता है। फिर भी गरीब की गरीबी देख के, भूखे की भूख देख करके और सूखे को सूखा देख करके मन में कष्ट होता है, तो लगता है कि यदि मैं भी अपने काम के द्वारा कुछ कर सकूं तो अच्छा है। प्रवीण जी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं मुक्त हृदय से, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ना मेरा कुछ योग है। कहते हैं करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और है। हमने केवल इतना किया है कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चलती थी, उन सरकारी योजनाओं का ठीक ढंग से ईमानदारी से क्रियान्वयन धौरा में हो जाए। आप विश्वास कर सकते हैं, इतना बड़ी ज़मीन होने के बावजूद हम बचपन में छोटे छोटे यहाँ खेलने आते थे, केवल कंकड़ पत्थर थे। गांव में बिजली का स्टेडियम में एक विधायक जी आए, उन्होंने कहा हमको कुछ खाई हो। आप विश्वास करते हैं कि सब में केवल 25 लाख रुपए में इतना बड़ा स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। क्यों? क्योंकि एक भी रुपये किसी को इसी में पूरा लगाया है। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था उस दिन भी मैंने ठेकेदार से लेकर इंजीनियर सबकी सराहना की थी और आगे भी करता रहूँगा कि लोग मोटे तौर पर सरकारी समितियों को भ्रष्टाचार का अड्डा मानते हैं। मेरा बिल्कुल उल्टा कहना है, भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है, खुद सच्चे मन से सोचने की बात शुरू करो तो अच्छा हो। भारत सरकार के दिल्ली में एक अधिकारी मिलते हैं IAS IPS, में उनसे यही पूछता हूँ, भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ भी जो पुलिस के अधिकारी, मैंने सबसे पूछा आप कहाँ के हो? अपने गाँव में सब लोग अपनी तनख्वाह से मिलने वाले पैसे से यदि थोड़ा थोड़ा भी काम करें, 5 पेड़ 10 पेड़ अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं, तो उस गाँव की दशा बदल जाएगी। हर गांव में हैंडपंप लगाने के लिए सरकारी योजना आती, शौचालय की योजनाएं आती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, और इसके अलावा बिजली, सौभाग्य योजना, गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, इन सब का ठीक ढंग से पालन करने के लिए 4 से 10 नौजवान काम करें। मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ। हमारे प्रद्युम्न राठौर, मनोज तिवारी, प्रवीण दुबे, श्री राम रिछारिया, किस किस का नाम लें,
हमारे गांव का प्रधान, हमारे गांव के सचिव, हमारे गांव के समिति सेवक सब मिलके और हमारे बड़े बूढ़े चाचा ताऊ भाई, मैं सबका योगदान मानता हूँ कि वो इस काम में यहाँ पे लगे हुए हैं। उनकी ही देख रेख में सब हो रहा है। हमारा कुछ नहीं है, हम तो कभी आए और चले गए। मूल काम तो सब इन्हीं लोगों का है। पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित है, ऐसे में भी आपके मन में ये विचार आया कि इसे घर में बैठे हुए लोगों को भी लगातार चिकित्सा के बारे में और अन्य आपदाओं के बारे में आपने जो वेबिनार किए, इसकी विचार कहाँ से आया और इसके ये कब तक? इसका विचार हमारे राकेश शुक्ला राधे जी के कारण आया। इनके एक मित्र हैं अग्रवाल और एक ईशान अग्रवाल सेठ, वो लोग जो है दिल्ली में घूम रहे थे इलाज के लिए, उनको पास नहीं बन रहा था, परेशान थे, 2 महीने के कारण गए नहीं तो उनका केस बिगड़ गया था, हार्ट में छेद था, डायबिटीज़ थी और किसी ने कैंसर की भी शिकायत की थी। इनने एक दिन रात को 10 बजे फ़ोन किया कि यार ऐसी ऐसी मदद करना है। क्या नाम अग्रवाल का? भगवत अग्रवाल के भाई थे। तो हमने कहा यार, हमने फ़ोन किया, उनकी इलाज हुई, व्यवस्था हुई, भगवान की दया से कैंसर नहीं निकला। इस बीच में डॉक्टर त्रेहान जी से मेरी कई बार बात हुई। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा व्याख्यान हो जाए, अनेक लोग गाँव से इलाज कराने आ नहीं पाए। बोले स्वागत है, कब टाइम ले लो, हमारे पीए से पूछ लो। डेट दे दी उन्होंने, उन्हीं ने अपने स्टेडियम उससे हॉस्पिटल से बैठ के कॉन्फ्रेंस की। जब एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 1500-1600 मोबाइल से लोग जुड़े और हमें तो उम्मीद थी कि हमारे बुंदेलखंड के लोग जुड़ेंगे, उसमें बंगलौर से, मद्रास से, अमेरिका से, जापान से, जहाँ जहाँ हमारे साथी, दिल्ली से, कानपुर से, प्रयागराज से। तो जब वो सक्सेस हुआ तो आप लोगों ने ही कहा, आप लोगों के नाम से ही पर्चे बांटे थे कि भाई लोग सुने, इनने खूब पब्लिसिटी की, सभी पत्रकारों ने। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा। संपर्क तो बहुत है और हमें कुछ नहीं, 2 घंटे की तैयारी करना पड़ती थी, बाकी तैयारी तो आप ही लोगों ने की। ऐसे भगवान अपने आप रास्ता खोलता गया। जब बहुत जगह जाते हैं राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पे बुंदेलखंड को बड़ा पिछड़ा माना जाता है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम चाहेंगे कि आप प्रयास करें। बिल्कुल, आप जो कुछ बने बुंदेलखंड के लिए, मैंने बहुत कुछ योजनाएं की हैं। अपने क्षेत्र का सौभाग्य है कि दमोह सीट से हमारे श्री प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्री हैं और उनका बराबर ध्यान में है। कहीं पुस्तकालय हो, कहीं कोई स्मारक हो, उनके लिए भी बराबर काम कर रहे हैं। बलभद्र पुस्तकालय के लिए उन्होंने कहा है कि इसका पूर्ण कायाकल्प हम कराएंगे। लेकिन होता वही है कि लोगों की अपनी व्यक्तिगत जीवन की इतनी व्यस्तता है कि समय देने वाला आदमी नहीं है। हमारे कहना है कि ऐसी योजनाएं भेजो, हमसे जो भारत सरकार और अब मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी सहयोग बने, हम सबका करेंगे। धन्यवाद।